2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने वाले हैं। बड़ी स्पीच उन्होंने दे दी, बड़ा ऐलान कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। ये बहुत बड़ी घोषणा है और ये एक्सपेक्टेड नहीं था, अनप्रेडिक्टेबल घोषणा की है क्योंकि बार बार बीजेपी हमलावर थी कि अब तक अरविंद केजरीवाल जेल में हैं लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? अब केजरीवाल ने ऐलान कर दिया, मैं इस्तीफा तो दे रहा हूं लेकिन अब दिल्ली का नया मुख्यमंत्री होगा और मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा। जनता तय करेगी मैं गुनहगार हूं या फिर ईमानदार हूं, ये जनता तय करेगी। राघव चड्ढा ने भी बड़ी बात कह दी, जनता उनके हाथ पर लिखेगी कि मैं ईमानदार हूं, यानी अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, ये जनता बताएगी। तो ऐसे में एक बड़ा ऐलान किया गया है और दिल्ली की सियासत में एक बड़ा उथल पुथल अब देखने को मिलेगा। विधायक दल की बैठक होगी अगले 2 से 3 दिनों में और फिर उसके बाद नया नेता चुना जाएगा और मुख्यमंत्री दिल्ली को नया मिलेगा। अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से सुनाते हैं आज उन्होंने क्या बड़ा ऐलान किया। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव हैं। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, अगर आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाए, महाराष्ट्र के साथ कराए जाए, तुरंत कराए जाए चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। ये देखो लगा मैं मनीष जी से बात कर रहा हूं। आपने कैमरा लाइव जा रहा है, हिल गया। जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। 2020 में आया था मैं, 2020 में मैंने कहा था, मैंने अगर काम किया हो तो मेरे को वोट देना और काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। कहा था कि नहीं कहा था? आज मैं आपके बीच में आया हूं, मैं कह रहा हूं अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, अगर मैं बेईमान हूं तो वोट मत देना, बिल्कुल मत देना। तो देखिए अरविंद केजरीवाल का पूरा बयान हमने आपको सुनाया है जिसमें वो कहते हैं कि 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे केजरीवाल। आज की सबसे बड़ी खबर है, सीएम पद से इस्तीफा देने की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल ने कहा है कि जब तक चुनाव नहीं
कोई और मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। मनीष सिसोदिया का यहां पर उन्होंने जिक्र किया और कहा कि मनीष सिसोदिया भी सीएम नहीं बनेंगे। अगले 2 से 3 दिन में विधायक दल की बैठक के बारे में भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। सीधे जनता की अदालत में खुद को छोड़ दिया है केजरीवाल ने और कहा कि अब जनता ही तय करेगी कि मेरे ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो सही है या गलत। तो देखिए, ये बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का कर दिया है ऐलान, और इस्तीफे की वजह क्या है? पहली बड़ी वजह, सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को, और शर्त यह भी है कि वो मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते, सचिवालय ना जाने की शर्त रखी गई है। फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते, यानी बतौर मुख्यमंत्री वो कोई भी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे। शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप लगे हैं, वो इन तमाम आरोपों से बरी नहीं हुए हैं, उन्हें जमानत मिली है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। इसके मायने क्या हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त 2 सहयोगी मौजूद हैं। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता मौजूद हैं हमारे साथ, जो बरसों से आम आदमी पार्टी को कवर कर रहे हैं, और आनंद प्रकाश पांडे भी मौजूद हैं। जीत, सबसे बड़ा ऐलान यह माना जा रहा है, बिल्कुल दिल्ली के विधानसभा चुनावों से पहले पूरी की पूरी सियासी जो रणनीति है वो बदल कर रख दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ऐसा लगता है। क्या माना जा रहा है और इस फैसले के क्या नतीजे आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे? क्या एक्सपेक्टेशन है आम आदमी पार्टी की? बिल्कुल, देखिए, आप 2020 का चुनाव याद करिए, उस वक्त आम आदमी पार्टी पर था कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। अब जो 25 का चुनाव सामने है, तो ऐसे में जो इस्तीफा है वो दाव है 2025 में सत्ता को लेकर के, सत्ता की वापसी को लेकर के, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन पर आरोप लगे तो जनता के बीच हो जाएंगे। देश की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है, ट्रायल में 10 साल लग सकते हैं। तो ऐसे में सीधी जनता जो है वो ये तय करे कि उनको क्या मानते हैं, ईमानदार या भ्रष्टाचार। अगर ईमानदार मानती है तो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें उनको वोट दे वापस सत्ता में, खुद सत्ता जो जनता है वो बिठाए। और अगर उनको लगता है कि वो ईमानदार नहीं है तो वो उनको वोट ना दे। कुल मिलाकर सामने सीधी बात ये थी कि जो परसेप्शन आम आदमी पार्टी का बिगड़ा है जनता के बीच में, जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं, तो ये फैसला अरविंद केजरीवाल ने जनता पर ही छोड़ दिया है और कहा है कि अगर आपको लगता है कि हमारी पार्टी ईमानदार है तो ही हमें वोट दे। और ये भी उन्होंने मांग की है कि चुनाव अभी करा लिया जाए। साथ में उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया जो हैं, दोनों में से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। यानी कि अगर हम देखें, अगर सीनियरिटी के लेवल पे देखें तो गोपाल राय सबसे सीनियर हैं अभी मंत्रिमंडल में, साथ ही साथ जो आतिशी हैं पोर्टफोलियो के हिसाब से देखें तो वो सबसे ऊपर मानी जाती है। लेकिन क्योंकि एक बर्थ पहले से खाली थी, राजकुमार आनंद जो है उन्होंने इस्तीफा दिया था, अब अरविंद केजरीवाल भी इस्तीफा देंगे तो 2 लोगों की बर्थ है। तो ऐसे में 2 लोग भी मंत्रिमंडल में नए शामिल किए जाने के रास्ता साफ है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने सीधा एक दाव खेला है और सीधा कहा जनता से, अगर आपको लगता है कि हमने कुछ किया है, ईमानदार हैं, तो वोट दीजिए, वरना हम सत्ता में कोई दोबारा वापस नहीं आएंगे। जी, बड़ी बात आप जितेंद्र कह रहे हैं कि जनता पे ही फैसला छोड़ दिया है। जनता चुनती है प्रतिनिधियों को और अब जनता पे ही छोड़ा गया है फैसला। जनता चुनेगी कि वो गुनहगार हैं अरविंद केजरीवाल या फिर ईमानदार हैं। ये सवाल पूछा है। मैं आऊंगी जितेंद्र आपके पास, लेकिन बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल का पीआर स्टंट है। अब देखिए, केजरीवाल ने जो इस्तीफा की पेशकश कर दी है, यानी 2 दिन बाद वो इस्तीफा देंगे, उसके मायने क्या है? पहला ये कि पद का लालच नहीं है, केजरीवाल खुद कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और ये जताने की कोशिश भी है। दूसरा ये कि ईमानदार वाली छवि को मजबूत करने की कोशिश है अरविंद केजरीवाल की ओर से। तीसरा जो आपको बता रहे हैं कि मायने, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की एक तरह से कोशिश है कि जो जोश फीका पड़ गया था अब तक कार्यकर्ताओं में, वो एक बार फिर से रीगेन हो पाएगा। चौथी बड़ी बात यह है कि हरियाणा चुनाव में सहानुभूति कार्ड भी मिल पाएगा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को, क्योंकि अभी हरियाणा चुनाव ही हैं दहलीज पर, और दिल्ली चुनाव की तैयारियां भी इसी ऐलान के साथ तेज हो जाएंगी। तो ये बड़े मायने हैं, 5 बड़े मायने हैं जो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से निकलते हैं। और इस बीच आम आदमी पार्टी सांसद है राघव चड्ढा, उन्होंने कहा है कि अब दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को ईमानदार घोषित करेगी। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उन पे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा
अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर, और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। तो देखिए, राघव चड्ढा को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ईमानदारी की अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। और अरविंद केजरीवाल ने भी आज अपने संबोधन के दौरान इस बात का जिक्र किया कि कानून की अदालत से उन्हें इंसाफ मिला है, अब जनता की अदालत में वो इंसाफ चाहते हैं। केजरीवाल के इस्तीफे पर बीजेपी सूत्रों के हवाले से अहम खबर सामने आ रही है। बीजेपी का मानना है कि विफलता बढ़ने पर इस्तीफे की पेशकश की गई है। इस्तीफा सहानुभूति लेने की कोशिश है। ये कुल मिलाकर बीजेपी का रिएक्शन सामने आ रहा है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेता अब ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल को दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं केजरीवाल। जी बिल्कुल, 2 दिन बाद जो विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें क्या सीन बन सकता है। पहला ये होगा कि ज्यादातर विधायक ये कहे कि अरविंद केजरीवाल ही सीएम बने रहे। हाँ। इसके अलावा दूसरा सीन ये बनेगा कि अरविंद केजरीवाल की जगह उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाया जाए, जिसके लिए ज्यादातर विधायक सहमत होंगे। क्योंकि अगर हम राजनीति में देखें, पुराना इतिहास को देखें, तो जब लालू प्रसाद यादव जेल गए थे, उन्होंने अपनी पत्नी को सीएम बनाया था और सब ठीक चला था। लेकिन इसके बाद के जितने भी उदाहरण देखेंगे, अगर नीतीश कुमार को देखें, आप जीतन मांझी को उन्होंने बनाया, बाद में जीतन मांझी बागी हो गए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसके अलावा हेमंत सोरेन को देखिए, चंपई सोरेन को देखिए। तो ऐसे में ऐसी गलती जाहिर तौर पे अरविंद केजरीवाल दोहराना नहीं चाहेंगे कि वो किसी और को सीएम बनाए। और कोशिश उनकी यही रहेगी कि वो अपनी पत्नी को ही सीएम के पद पर बिठाएं। और इसके लिए बाकायदा उनकी जो ट्रेनिंग है वो शुरू भी हो चुकी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तो लोकसभा चुनाव के दौरान सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली में जगह जगह रैलियां की, सभाएं की। अभी हरियाणा चुनाव में उन्होंने देखा, आपने देखा कि सुनीता केजरीवाल रैलियां कर रही थी, संबोधन कर रही थी, रोड शोज कर रही थी। तो उनकी ट्रेनिंग भी साथ में चालू थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी ये पता है कि अगर सीएम का जो पद है घर के बाहर गया तो कल को कौन बागी हो जाए वो नहीं कहा जा सकता। और उनके सामने राजनीति के तमाम ऐतिहासिक किस्से मौजूद है। तो ऐसे में बीजेपी अब उसी बात को अग्रेसिवली उसको अपोज कर रही है, टारगेट कर रही है, ताकि अरविंद केजरीवाल चाह कर भी सुनीता केजरीवाल को सीएम न बना पाए। क्योंकि अगर सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाएंगे तो बीजेपी को फिर से एक मौका मिलेगा ये कहने के लिए कि अरविंद केजरीवाल जो परिवारवाद के खिलाफ थे राजनीति में, एक बार फिर से परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं आनंद, और स्पेकुलेशन लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या वाकई अरविंद केजरीवाल की ओर से उनकी पत्नी का नाम आगे बढ़ाया जाएगा या फिर विधायकों की ओर से क्या निर्णय होता है, ये तो विधायक दल की बैठक में ही पता लगेगा। एक बड़ी बात यह है कि दिल्ली के कैबिनेट मंत्री जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है कैलाश गहलोत ने कहा यह है कि केजरीवाल अब जनता की अदालत में जाएंगे, अब दिल्ली की जनता ही इंसाफ करेगी। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए जैसा कि सीएम साहब ने कहा कि उन्होंने जिंदगी में जो कमाया है वो ईमानदारी और इज्जत है, तो उस तरह के जो एलिगेशंस लगे हैं अब वो सीएम साहब जो है वो जनता की अदालत में जाएंगे और जनता के हाथ में है। मंत्री के तौर पे आपका क्या मानना है कि सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आप लोग लगातार आरोप खारिज करते रहे कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर इस्तीफा क्यों देना चाहिए? देखिए बात इस्तीफा देने की नहीं है, बात यह है कि जैसे कि सीएम साहब ने कहा कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी में जो कमाया है वो ईमानदारी और इज्जत, और इस तरह के जो एलिगेशंस लगे हैं तो सीएम साहब ने तो जनता के बीच में रख दिया है। और लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बीजेपी के नेता हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल को कानूनी मजबूरी की वजह से इस्तीफा देना पड़ रहा है। जमानत की शर्तों में लिखा है कि वो किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद रिजाइन करेंगे और कहा कि जनता के बीच में फरमान लेके आएंगे और दोबारा तब मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया।
और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। तो कई तरह की कानूनी मजबूरियां थी, इसके चलते ये फैसला लेना पड़ा है अरविंद केजरीवाल को, ये बता रही है बीजेपी। वहीं बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। 2 दिन का समय क्यों लिया जा रहा है? ये ड्रामा किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि 2 दिन का टाइम क्यों? रिजाइन करना था तो आज क्यों नहीं किया? मुझे लगता है ये एक तरह से फिर एक ड्रामा करने की रचने की कोशिश है कि मैं तो रिजाइन करना चाहता हूं, लोग रिजाइन नहीं करने देना चाह रहे, मेरे कार्यकर्ता रिजाइन नहीं करने देना चाह रहे। लेकिन जिस प्रकार का लोगों के अंदर आज गुस्सा है दिल्ली के अंदर कि आप रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हो, पहले आपने रिजाइन करना चाहिए था जब आप जेल के अंदर थे। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप ना सचिवालय जा सकते हैं और ना आप कोई फाइल साइन कर सकते हैं, तो आपके मुख्यमंत्री बने होने का औचित्य क्या है? इसलिए मेरा मानना ये है कि ये तो जो दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता आज सवाल पूछ रही है, उससे डर कर आप ये तरह का ड्रामा रच रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर आपने रिजाइन करना था तो आज ही कर देते कि मैं रिजाइन करने जा रहा हूँ। ये 2 दिन का समय क्यों है? सवाल ये उठता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ये अवश्य भावी हो गया था कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। सवाल सिर्फ यही है कि आपने रिजाइन आज क्यों नहीं किया, ये ड्रामा क्यों हो रहा है? और इस बीच कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर ने यह कहा है कि केजरीवाल के पास कोई विकल्प ही नहीं था, क्योंकि उन्हें बतौर सीएम कोई भी फैसला लेने की आजादी नहीं है। देखिए, हमको लगता है कि केजरीवाल जी के सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एक तरफ तो उनको जमानत दी गई, दूसरी तरफ ये कहा गया कि आप दफ्तर नहीं जा सकते, सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकते। तो एक तरह से मुख्यमंत्री का जो कार्य है उससे उनको रोकने का भी प्रयास किया गया या निर्देश दिया गया। तो वैसी हालत में उनका मुख्यमंत्री बने रहना मेरा ख्याल है उचित भी नहीं था। और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, हमारे साथ आनंद बने हुए हैं, जितेंद्र भाटी भी बने हुए हैं। जितेंद्र, अब जो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पास ये आज़ादी नहीं थी अरविंद केजरीवाल के पास, इसलिए कोई विकल्प ही नहीं था, इस्तीफा ही देना उनकी मजबूरी रही। देखिए, ये सवाल हमने जो है आम आदमी पार्टी से पूछा था, संजय सिंह से पूछा था कि अब क्या उनके पास कोई विकल्प नहीं है, ना वो सरकारी कार्यालय में जा सकते हैं, ना फाइल साइन कर सकते हैं। तो उन्होंने वही बात कही जो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है। तो ऐसे में जो मंत्री हैं वो अपना काम करते रहेंगे, और हालांकि कोई ऐसी फाइल जो कि सीधा सिर्फ एलजी को भेजनी हो तो वो उसे अरविंद केजरीवाल साइन कर सकते हैं, उन्होंने ये कहा। और उसके बाद ये भी कहा कि कोई और भी अगर कानूनी विकल्प उसको देखते हैं। लेकिन साफ तौर पर आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर चिंतित थी कि आज तक आम आदमी पार्टी की इमेज पर, अरविंद केजरीवाल की इमेज पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। लेकिन इस बार चुनाव में जाने से पहले साफ तौर पर उस इमेज को साफ करना बेहद ज़रूरी था। इसी के लिए इस्तीफा दिया और कहा है कि जनता ये तय करे कि अरविंद केजरीवाल जो है वो ईमानदार है या नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि अगर उनके कार्यालय जाने पर रोक है या फाइल पे साइन करने पर रोक है तो इससे जो योजनाएं हैं। ठीक है जितेंद्र, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ का क्या कहना है इस पूरे मसले पर, वो सुनते हैं। नहीं रुका और अब भी कहीं ना रुके, तो ये उस वजह से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। काम करने में उनके कोई बाधा नहीं है। जी, चुनाव में जाएंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि मैंडेट तो जनता दे चुकी है लोकसभा में 7-0 से, जब 7 सीटों पे आपकी हार हुई, वो भी एक तरह से जनादेश था कि आपको जनता नहीं चाहती है। देखिए, मैंडेट था कि भाजपा के दिल्ली में इतने विधायक हैं कि वो एक वैगनर में बैठ के जा सकते हैं, ये मैंडेट है दिल्ली का। आगामी दिनों में जैसा सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराने की जरूरत है, आपको लगता है कि पॉसिबल होगा या दिल्ली अपनी जो सरकार है विधानसभा भंग करके प्रपोज करेगी? देखिए, बार बार भाजपा बैकडोर से दिल्ली में पावर छीनने की कोशिश में जुटी रहती है, तो
इसको एज अ चैलेंज ले और अभी चाहे चुनाव घोषित कर दे, हम दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और उनको परिणाम देखने को मिल जाएगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मतलब अभी जो विधायक हैं। तो प्रियंका कक्कड़ को आपने सुना और अरविंद केजरीवाल के इस फैसले के बाद से अलग अलग सियासी आकलन भी किए जा रहे हैं। हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे हम। आनंद, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आनंद, देखिए मंझे हुए अब सियासी रणनीतिकार अरविंद केजरीवाल हो गए हैं क्योंकि लंबे समय से राजनीति में है। क्या इस्तीफे के इस फैसले को इस आकलन के साथ भी देखा जाना चाहिए कि एक तीर से दो निशाने उन्होंने साधे हैं, दिल्ली की जनता की सिंपैथी भी उन्होंने ली है और हरियाणा विधानसभा चुनाव में यह भी साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है? जी बिल्कुल, मंझा हुआ राजनेता वो होता है जो इतिहास से सबक लेकर आगे की प्लानिंग करता है। अभी आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती और टारगेट क्या है? अगले साल होने वाले दिल्ली की विधानसभा चुनाव। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को ये लगा कि अगर अभी वो इस्तीफा दे देते हैं, किसी और को सीएम बना देते हैं, तो जनता के बीच में एक सहानुभूति की लहर जाएगी, साथ ही साथ एक सिंपैथी उनको मिलेगी और उनके ऊपर जो करप्शन के दाग लगे हुए हैं वो ये भी कह सकते हैं कि अब जनता की अदालत में हम जा रहे हैं और जनता ने हमें फिर से चुनकर भेज दिया है। लेकिन अगर वाकई ऐसी परिस्थितियां होती तो जितने भी देश में कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनको बंद कर दिया जाता है। लेकिन एक मैसेजिंग होती है। हमने भी देखा है कि राजनीति में तमाम ऐसे नेता हुए हैं जिन पे करप्शन के आरोप लगे या ऐसे क्रिमिनल्स जिन पे आरोप लगे लेकिन वो जीत कर आ गए, लेकिन उनको बाद में क्लीन चिट या फिर उनको जो कोर्ट नहीं किया। लेकिन जब मैसेजिंग की सवाल हो, मैसेजिंग की बात हो, तो अरविंद केजरीवाल ने वो दाव खेला है। जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हरियाणा में उनके इस फैसले का फायदा होगा। हाँ, कांग्रेस को जरूर नुकसान होगा क्योंकि वोट बटेंगे, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वोट मिलेंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा होगा, आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। और सबसे बड़ी बिल्कुल, और हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की स्थिति को अगर देखा जाए, आंका जाए, तो कांग्रेस को वोटों का नुकसान हो सकता है, वोटों का बंटवारा हो सकता है, इसकी आशंका है। कांग्रेस पार्टी, यही वजह है कि अब अरविंद केजरीवाल पर हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस नेता अलका लांबा क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वहाँ हो रहा है और जो हो रहा है वो आपके सामने है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, दिल्ली भी देख रही है। जो देखिए, जनता सबसे बड़ी है, सबको इसी को जनता में जाना है, जाएंगे और जनता जो फैसला करेगी सामने आएगा सबके। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो रिएक्शन जीत भाटी आ रहे हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम संदीप दीक्षित को भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि नैतिकता और अरविंद केजरीवाल ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। हमला बोला जा रहा है अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। क्या इसकी एक बड़ी वजह अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव और फिर चंद महीनों बाद जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं वो हैं? बिल्कुल, देखिए हरियाणा के विधानसभा चुनाव तो है ही है क्योंकि उसका रिजल्ट जो है 8 अक्टूबर को आ जाएगा। लेकिन जो लंबी लड़ाई है वो दिल्ली की सत्ता को लेकर के है, क्योंकि दिल्ली ही वो जगह है जहां आम आदमी पार्टी ने पार्टी बनी, सरकार बनाई और वहां से विस्तार किया। तो ऐसे में जो दिल्ली की सत्ता है उसको बचाना या उस पर दोबारा आना, तिबारा आना, वो उनके लिए बेहद ज़रूरी है। और कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातें चल रही थी, वो बात नहीं बन पाई, उसके बाद में बात टूटी। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया है कि 90 की 90 सीटों पे कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है, बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है हरियाणा के अंदर, तो उसमें सीधा नुकसान जो है कांग्रेस को होता हुआ अब शायद नेता देख रहे हैं, इसी वजह से हमला कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल ने यह भी साफ किया कि आखिर पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा था कि जो है आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, नहीं टूटे, तो ये किया था कि जेल में मुख्यमंत्री को पकड़ के डाल दो, एक फॉर्मूला था, उसको फेल कर दिया। अब जो कोर्ट ने उनको दे दिया है यहाँ पर जमानत, तो कानून की अदालत ने फैसला एक तरीके से कहा कि उन्होंने सुना दिया है, हालांकि ट्रायल में बहुत लंबा वक्त लगना है। तो अब वो कह रहे जनता की अदालत का फैसला क्या है वो भी वो जानना चाहते हैं, इसीलिए इस्तीफा दिया है। और साफ तौर पर ये एक बड़ा दाव है 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं क्योंकि विधानसभा कार्यकाल फरवरी तक है, वो कह रहे हैं नवंबर में ही आप इलेक्शन करा दीजिए। बिल्कुल, ये भी बात कही गई है, ये भी बात कही गई है, क्योंकि फरवरी 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे, फरवरी में होने हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि चुनाव नवंबर में ही करा लिए जाने चाहिए महाराष्ट्र के साथ साथ। वहीं केजरीवाल के इस्तीफे पर बीजेपी सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी का मानना है कि जब विफलता बढ़ जाती है तो इस्तीफे की पेशकश कर सहानुभूति लेने की कोशिश होती है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, बीजेपी कुल मिलाकर इस फैसले को किस तरह से देख रही है, क्योंकि बीजेपी के नेता हमलावर तो हैं
और कहीं ना कहीं यह बताने की कोशिश अब दिल्ली वालों को की जा रही है कि इस्तीफे की पेशकश कर ऐन चुनावों से पहले यह अरविंद केजरीवाल ने सहानुभूति बटोरने की कोशिश की है। बिल्कुल, अगर बीजेपी की हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल के इस दाव ने बीजेपी के लिए भी जरूर चुनौतियां और मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि बीजेपी को भी अंदाजा नहीं था कि अरविंद केजरीवाल ये दाव खेलेंगे। बीजेपी लगातार दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ करप्शन को लेकर, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये दाव खेल लेंगे तो जाहिर तौर पर बीजेपी को फिर से अब ड्राइंग बोर्ड में जाना होगा और अब उनको फिर से ये प्लान करना होगा कि इसको कैसे काउंटर किया जाए। बीजेपी के तमाम नेताओं के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। अभी 2 बजे बीजेपी फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, लेकिन इतना जरूर है कि इस दाव से बीजेपी अब आगे की अपनी रणनीति जो है उसको जल्द से तैयार करना होगा, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि एक लंबे समय से दिल्ली की सत्ता से बाहर है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने जो फ्री बिजली, फ्री पानी का जो दाव खेला है उससे कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा है। दिल्ली बीजेपी में लंबे समय से गुटबाजी रही है, तो ऐसे में बीजेपी को उसको भी काउंटर करना है। तो अरविंद केजरीवाल ने जो दाव खेला है, जाहिर तौर पर न सिर्फ हरियाणा बल्कि उनको दिल्ली में इसका फायदा मिलना लगभग माना जा रहा है कि तय है, क्योंकि उनके पास पूरा वक्त रहेगा न सिर्फ केंद्र सरकार को और बीजेपी पे अटैक करने के लिए, बल्कि वो सहानुभूति भी लेंगे कि हम तो चाहते थे तमाम फैसले लागू करना जनता के हित में, लेकिन हमें दिल्ली केंद्र सरकार ने और दिल्ली के जो एलजी है जिनको बीजेपी सरकार ने बनाया, उन्होंने हमें काम करने नहीं दिया। इसके अलावा वो ये भी बार बार आरोप लगाएंगे, जो लगाते रहे कि झूठे आरोप में उनको जेल भेजा गया। ये तमाम बातें लेकर जब जनता के बीच अरविंद केजरीवाल जाएंगे तो जाहिर तौर पर उनको सहानुभूति मिलेगी और वो कोशिश ये करेंगे कि ये सहानुभूति जो है वो अगले विधानसभा चुनाव में वोटों के रूप में तब्दील हो। बड़ी बात आप कह रहे हैं, और ये सहानुभूति का कार्ड जो कि बीजेपी कह रही है, ये आरोप लगा रही है अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर। और नजदीक में तो हरियाणा चुनाव है, लेकिन जो दूरगामी मंशा है वो दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर जो 2025 में फरवरी में होने हैं। ऐसे में कांग्रेस क्या कह रही है, क्योंकि कांग्रेस भी नहीं चाहती कि जो प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में रहा वैसे ही प्रदर्शन रहे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, इसीलिए कांग्रेस भी हमलावर है लगातार। संदीप दीक्षित ने क्या कुछ कहा, अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे तभी उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए था, कुछ इस तरह की बातें कही हैं संदीप दीक्षित ने। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। सीएम ना सीएम बनने का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। देखिए, ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि कोई चुना हुआ व्यक्ति जो जेल जाता है, जब जेल से निकले तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहे कि तुम खबरदार जो एक फाइल तक छुई या तुम कुर्सी पर बैठे। आपने देखा होगा हेमंत सोरेन साहब जेल गए थे, जब वो निकले कोई उन पर शर्त नहीं लगाई गई। बहुत से मुख्यमंत्री हैं, बहुत से मंत्री हैं, जब जेल रिहा हुए हैं बेल पे, तो उन पर तो कभी कोई शर्तें नहीं लगाई गई। केवल इन पर क्यों शर्त लगाई गई? और इसीलिए शर्त लगाई गई है क्योंकि देखिए, बेल देना सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा, धमकाएगा। जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि खबरदार तुम किसी गवाह के साथ मिले भी, तो इसका मतलब है इसको एक आम क्रिमिनल की तरह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है। इसके बाद कोई नैतिकता नहीं बच जाती है केजरीवाल की। लेकिन केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है। और आम आदमी पार्टी के नेता जसमीत शाह का क्या कहना है इस पूरे मसले पर, उनका बयान आपको सुनवाते हैं। इसमें जो सालों साल से ये लोग आरोप लगा रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं भाजपा वाले, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उनको रिलीफ दी है। जितनी रिलीफ, जितने मुकदमे में बेल मिल सकती है, सारे में बेल मिल चुकी है। उल्टा सीबीआई और ईडी को तोता भी कहा गया है कि आप केवल राजनीतिकरण कर रहे हो। लेकिन इसके बावजूद जनता की अदालत से उनको, वो चाहते थे कि जनता की अदालत ये फैसला सुनाए कि केजरीवाल जी ईमानदार है कि नहीं। इतना काम करने, आप मान के चलिए कि एक व्यक्ति जिन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी पे लात मारा, अगर चाहते थे तो वहां पे करोड़ों पैसे कमा सकते थे। वो नौकरी छोड़ी, 10 साल झुग्गियों में काम किया, दिन रात वहीं पे सोए, रामन मैगसेसे से अवार्ड मिला, और उसके बाद अगर आपको कोई कहता है कि नहीं आप भ्रष्टाचारी हो, आप चोर हो, तो ये दुख और पीड़ा लेकर अरविंद केजरीवाल जी जनता की अदालत जाएंगे और जो जनता कहेगी वही स्वीकार होगा। और जीत भाटी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। जीत भाटी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमने बीजेपी का बयान भी सुना जिसमें बीजेपी कह रही है कि सहानुभूति बटोरने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया, इस्तीफे का ऐलान किया है। तो वही आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि वो पूरी तरीके से बेकसूर है, बस बीजेपी की सरकार अरविंद केजरीवाल को फंसाने का काम कर रही है। लेकिन आज जो केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान करने का इतना बड़ा बयान दिया है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ आप देख रहे हैं, खासकर दिल्ली के नजरिए से अगर बात करें तो?
देखिए, दिल्ली के लोगों पे इम्पैक्ट जो पता लगेगा वो पता लगेगा कि ईवीएम में क्या बंद होता है और विधानसभा चुनाव का रिजल्ट क्या आता है। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर जो है रणनीति यही है कि आम आदमी पार्टी ये कहती रही है, केजरीवाल कहते रहे कि हमें न्यायालयों पर पूरा यकीन है, लेकिन जांच एजेंसी जो है उनका दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे में वो कह रहे हैं कि इस सबके बावजूद 2 साल तक जो जांचें चली उसके बाद भी कोर्ट ने जमानत दी है, कोर्ट ने अपनी नियत साफ कर दिया, कोर्ट ने अपनी चीज़ें साफ कर दिया। अब जनता यानी कि जिनके आधार पर सत्ता में आए हैं या आगे आना है, अब वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं, इस बात को वो भी बता दें। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि फरवरी की जगह नवंबर में ही इलेक्शन करा लिए जाए। जीत, मैं आपको अभी थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आ रहा है, वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। लोकसभा में वोट देती है और विधानसभा में 3 सीटें देती है, 8 सीटें देती है, तो भारतीय जनता पार्टी को सच्चाई मालूम है। सीएम ने नवंबर में चुनाव कराए जाने की वकालत की, उन्होंने इसकी मांग की। आपको लगता है कि विधानसभा भंग किया जाना चाहिए? अब आप लोग की तरफ से इसका क्या प्रस्ताव जाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती है चाहे फैसला कोर्ट का हो या जनता को तुरंत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि केंद्र सरकार और सीबीआई जानबूझ के इस फैसले को भी रोक रही है, ट्रायल शुरू नहीं कर रही है। 2 साल हो गए, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुई। केंद्र सरकार चाहती है ट्रायल शुरू ना हो, फैसले ना हो, विधानसभा भंग किया जाएगा ताकि जल्दी। ये हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं केंद्र सरकार को कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए, हम इंतजार करेंगे। अभी मुख्यमंत्री को चुनने की जो बात है कि पीएससी की मीटिंग हुई, तो सभी विधायक दल की बैठक होगी, क्या जो चुने गए विधायक हैं या मंत्री उनमें से कोई मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, इसके बारे में अभी कोई चर्चा पार्टी के अंदर नहीं हुई है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल का इंतजार करेगी और हम विधायक, मंत्री या जो मुख्यमंत्री बने, उस सबका सिर्फ एक ही ध्येय होगा कि कैसे जनता की अदालत में इस अग्नि परीक्षा को पार करके अरविंद केजरीवाल जी को उनकी मुख्यमंत्री। सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे हैं। बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अग्नि परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अब मुख्यमंत्री की कुर्सी इंतजार करेगी अरविंद केजरीवाल के लिए। आनंद, एक तरह से ये बहुत बड़ा दांव है, क्योंकि अब तक बीजेपी हमलावर ये थी कि आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जेल से सरकार चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा भी दे रहे हैं और साथ में हम एक तरह से रेफरेंडम की बात कही जा रही है, जनता के बीच जाएंगे, जनमत संग्रह कराएंगे, लोगों को ये कन्विंस करेंगे, ये अलाउ करेंगे कि लोग हमें बताएं या लोग तय करें कि अरविंद केजरीवाल गुनहगार है या ईमानदार है। जिसकी अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है ये रिकमेंड कर सकती है कि विधानसभा भंग करने की हम सिफारिश करते हैं और जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए, लेकिन चुनाव कब कराना है ये चुनाव आयोग तय करेगा। तो ऐसे में जो उनकी ये मांग है कि महाराष्ट्र चुनाव के साथ ही दिल्ली के चुनाव कराया जाए, इस बात को चुनाव आयोग मानेगा, इसमें संशय है। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने राजनीतिक दाव खेला, एक मझेवा राजनेता की तरह दाव खेला है। उन्होंने बीजेपी को भी मुश्किल में डाल दिया है, कांग्रेस तो पहले से ही परेशानी में है ही है, वो लगातार सत्ता से बाहर है, और ऐसे में बीजेपी को भी अब अपनी रणनीति जो है बदलनी पड़ेगी। और ऐसे में बीजेपी भी जो जानकारी मिलेगी अग्रेसिवली अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार के खिलाफ तमाम जो करप्शन के आरोप लगे हैं उसको लेके जनता के बीच जाएगी, प्रोटेस्ट करेगी। हाँ, ये जरूर है कि अरविंद केजरीवाल जनता की सहानुभूति लेने की कोशिश करेंगे। वो बार बार कहेंगे कि हम कट्टर ईमानदार थे, हमें कोर्ट ने बेल दिया, कोर्ट ने ये कहा कि हमारी जो गिरफ्तारी थी वो गलत थी, बावजूद इसके लेकिन ये जनता है और ये कहा जाता है कि जनता सब जानती है और हर जो नेता है वो समझता है कि भले उस पर कितने भी आरोप लगे हों, जब तक उसको कोर्ट से बरी नहीं किया जाता वो बरी नहीं होता है। लेकिन अगर जनता उसे फिर से सत्ता में बिठा दी जाती है तो एक परसेप्शन बनता है, आपके पास एक सत्ता फिर से वापस आ जाती है। और दूसरी बात ये होती है कि एक मैसेजिंग होती है कि जनता ने आपको बरी कर दिया, और यही दाव अरविंद केजरीवाल ने खेला है। बीजेपी बखूबी इसको जानती है, तो यही वजह कि बीजेपी भी अब एग्रेसिवली दिल्ली की सड़कों पर अरविंद केजरीवाल और लेकिन आनंद, क्या ये बात मानी जा सकती है कि अरविंद केजरीवाल ने ये जो कदम उठाया है ये अनएक्सपेक्टेड था बीजेपी के लिए भी? हमारे साथ इस वक्त सौरभ भारद्वाज जुड़ गए हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। सौरभ जी, स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर आपका। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे क्या सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये सहानुभूति बटोरने की कोशिश है। जब जेल में थे अरविंद केजरीवाल तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दे दिया, अब जमानत मिलने के बाद जब वो बाहर आए हैं तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया है। देखिए, अगर इतनी सस्ती सहानुभूति हिंदुस्तान के अंदर मिलती है तो इनके 22 राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री हैं, सारे इस्तीफा दे दें, सब सहानुभूति ले लें। यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी आजकल सहानुभूति की काफी जरूरत है, वे इस्तीफा दे दें, वो देश की सारी सहानुभूति ले लें। ये तो इसके ऊपर तो कोई रोक नहीं है।
वे ले सकते हैं। आप मुझे लिस्ट बताइए कि आपके कौन कौन से मुख्यमंत्री सहानुभूति के लिए इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। हम उनका पब्लिकली स्वागत करेंगे और हम अपने पार्टी कार्यकर्ता को भी कहेंगे कि भाई अपने हिस्से की सहानुभूति भी इनके मुख्यमंत्रियों को दे दो। आप मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी से पूछ के कि कौन कौन इस्तीफा देने के लिए तैयार है। तो मकसद क्या है आम आदमी पार्टी तो की इस स्ट्रैटेजी के पीछे? क्या मकसद है? अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कहा है कि 2 दिन के बाद वो इस्तीफा दे देंगे। देखिए क्या है कि इसके सवाल का जवाब इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये स्ट्रेटेजी नहीं है। ये एक मुख्यमंत्री जिनके ऊपर 2 साल से झूठे आरोप लगाते रहे गए, 500 जगह छापे मारे गए, 1 रुपया कहीं पे नहीं मिला, 1 नए पैसे की बेईमानी नहीं मिली, 1 कोई बेनामी प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं मिली, और उसके बाद 2 साल तक मुशक्कत करने के बाद भी सीबीआई और ईडी की ये हालत है कि मुकदमा शुरू नहीं कर पा रहे हैं। इससे झल्लाकर सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए जैसे मामले के अंदर सब आरोपियों को, जितने अंडर ट्रायल थे, सबको जमानत ये कह के दे दी कि भैया 2 साल में आपसे मुकदमा शुरू नहीं हुआ, कोई आदमी पूरी जिंदगी कोई ना जेल में रहेगा। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की अदालत से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली और अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए तो उन्होंने ये फैसला किया कि भाई मैंने IRS पास किया, IIT पास किया, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी में था, इस्तीफा दे दिया कि सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर गरीबों के साथ रहूंगा, उनके राशन कार्ड के लिए, उनकी RTI के लिए लड़ाइयां लड़ूंगा। ठीक है। तब मालूम नहीं था अरविंद केजरीवाल को कि 10 साल बाद अन्ना हजारे का आंदोलन होगा, पार्टी बनेगी। उन्होंने तो संघर्ष किया, उन्होंने सेक्रीफाइस तब भी दिया। यही तो सबसे बड़ी बात है ना सौरभ भाई, यही सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके जिस पार्टी का जन्म हुआ, आज उसी पर भ्रष्टाचार के इतने संगीन इल्जाम लगे। अब बीजेपी ये कह रही है कि भाई उनके पास कोई चारा ही नहीं था, जमानत पर छूट कर आए हैं, सशर्त जमानत मिली है, ना मुख्यमंत्री दफ्तर जा सकते हैं, ना साइन कर सकते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की माने तो 6 महीने पहले भी कोई रास्ता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने तो कई लोगों को हाई कोर्ट भेजा कि अब ये मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, हाई कोर्ट ने नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया कि अब ये मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं मानी। बोला गया कि साहब मुख्यमंत्री जेल में होंगे तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। कोई संवैधानिक संकट खड़ा नहीं हुआ, कोई सरकार नहीं गिरी। विजेंद्र गुप्ता LG से मिले, बोला सरकार गिराएंगे, नहीं गिरी। राष्ट्रपति से मिले, बोला राष्ट्रपति शासन लाएंगे, नहीं हुआ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुतर्क जो हैं वो कानून संगत नहीं है। आज भी मुख्यमंत्री किसी मंत्रालय के मंत्री नहीं है, उनके पास ऐसी कोई फाइलें नहीं हैं जो रोजमर्रा में जाती हों जिससे कोई काम रुकता हो। हम मंत्री जो हैं, हमारे पास दर्जनों फाइल रोज आती हैं, हम उनसे सलाह मशवरा करते हैं, उसके हिसाब से फाइलों को साइन करते हैं। दिल्ली का काम ऐसे चलता है। और जब 2015 में पहली बार सरकार बनी अरविंद केजरीवाल की मेजॉरिटी वाली सरकार, तब से आज तक केंद्र सरकार ने तो पावर छीनी है। हर बार नया कानून लाके, नोटिफिकेशन लाके, बिल लाके, और वो तो बहस बड़ी लंबी है सौरभ भाई, लेकिन अब चक्कर ये है कि अब सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है कि अब अरविंद केजरीवाल के बाद कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? मनीष सिसोदिया भी नहीं बनेंगे, ये भी अरविंद केजरीवाल ने आज साफ कर दिया। तो फिर कौन? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के अलावा जो भी आदमी इस पार्टी के अंदर है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो कार्यकर्ता है, चाहे वो मंत्री है, हर आदमी का उद्देश्य आज से सिर्फ एक ही है कि कैसे जनता की अदालत में अग्नि परीक्षा से पार होके अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठें। और हम सब लोग आज से सिर्फ इसी काम में लगे हैं कि जनता के सामने जाएंगे और जनता से कहेंगे अगर आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल गुनाहगार हैं तो वोट मत दीजिएगा, और अगर आप मानते हैं कि आपका बेटा ईमानदार है तो उसको उस कुर्सी पर दोबारा बिठाने के लिए उसको वोट दीजिएगा, तभी अरविंद केजरीवाल उस कुर्सी पे बैठेंगे। ठीक है सौरभ जी, ये तो बात हुई फरवरी 2025 की, लेकिन अभी क्या होने जा रहा है? आप बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि मनीष सिसोदिया तो नहीं होंगे, ये उन्होंने क्लियर कर दिया।
आप मंत्रालय संभाल रहे हैं, आपको जिम्मेदारी मिलने वाली है क्या? इस तरीके की कोई भी चर्चा पार्टी के अंदर नहीं है। आज की तारीख में ये है कि कल और परसों छुट्टी है जी। मंगलवार को ऑफिस खुलेंगे तो मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा जो है फॉर्मली दे देंगे। उसके बाद विधायक जो ग्रुप होता है उसकी मीटिंग होगी और तब ये फैसले लिए जाएंगे। मगर मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये सब सांकेतिक फैसले हैं। अच्छा, इन फैसलों की कोई अहमियत नहीं है। नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री वही बनेगा ना जो दिल्ली सरकार में अभी कोई मंत्रालय संभाल रहा है। इस बात की है, ये माना जाए ना, ये तो पक्का है। अब देखिए मुख्यमंत्री तो कोई भी विधायक बन सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री ही बन सकता है। एक बार जब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे तो जो है तो दोबारा से विधायक मंडल का जो है नेता चुना जाता है और फिर जो है दोबारा से मंत्रिमंडल तो कोई चुना हुआ विधायक ही दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा, ये क्लियर है? देखिए क्लियर तो मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे भी उतनी ही जानकारी है जितनी आपकी जानकारी है। अरे मगर जब विधायक दल की मीटिंग होगी, चर्चाएं होंगी, हो सकता है पीएससी की मीटिंग हो, उसके अंदर ये फैसला किया जाएगा। मेरे को बिल्कुल जानकारी अगर होती तो मैं आपके चैनल पे बिल्कुल ये ब्रेकिंग देता, क्यों नहीं देता? नहीं सौरभ जी, लेकिन जब ये आप कह रहे हैं कि भाई ये भी अभी तय नहीं है कि चुना हुआ विधायक ही मुख्यमंत्री होगा, तो मैं इसमें ब्रेकिंग न्यूज ये निकाल रहा हूं कि सुनीता केजरीवाल भी हो सकती है दिल्ली की सीएम। नहीं, देखिए होने को तो आप भी हो सकते हैं, आप क्यों नहीं हो सकते हैं? आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा कंडीशंस लगा के किसी व्यक्ति के ऊपर इशारा नहीं करना चाहता। अब आप कहें कि मंत्री ही होगा तो मंत्री तो 4-5 ही हैं, फिर आप कहेंगे इनमें से कौन होगा, महिला होगी या पुरुष होगा, नया होगा या पुराना होगा, तो उसके अंदर तो आप करते करते पहुंच जाएंगे। मगर मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में, अगर जानकारी होती तो मैं बिल्कुल मदद करता। नहीं, ये नाम मैंने इसलिए भी लिया क्योंकि जब से ये फैसला आया है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री वो नहीं होंगे और मनीष सिसोदिया भी नहीं होंगे। बीजेपी के जिन भी नेता से आप बात कीजिए, वो ये कह रहे हैं कि देखिए जी सारी बातें सामने आ गई, सुनीता केजरीवाल को, अपनी धर्मपत्नी को अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, अब वही होने जा रहा है। अब देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है। अब भारतीय जनता पार्टी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कहेगी, मगर मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी की हर बात के बारे में हम स्पष्टीकरण दें वो भी हमारे लिए संभव नहीं है। 1-2 दिन की बात है, सब सामने आ जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐन चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल ने ये इस्तीफे वाला दांव चलकर बीजेपी के लिए भी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है क्या? मतलब बीजेपी के लिए भी बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, ये आप लोग मानते हैं क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में विधानसभा का चुनाव जीतना हमेशा से कठिन रहा है। पहली बार जब वो सरकार उन्होंने 1992 में बनाई तो 3 मुख्यमंत्री उनको बनाने पड़े, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। और उसके बाद 1997 में जो उनकी सरकार गई, अब तक उनकी सरकार वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं बन पाई। कभी 3 सीटें आई तो कभी 8 सीटें आई, वो भी शाहीन बाग के बाद उनकी 8 सीटें आ पाई हैं। तो उनके लिए दिल्ली की राह हमेशा से मुश्किल रही है। दिल्ली में राज करने का भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही रास्ता है, वो है राष्ट्रपति शासन लगा के चोर दरवाजे से सरकार को चलाना। उसके अलावा उनके यहाँ पे शासन की गुंजाइश कम है। लेकिन सौरभ जी, एक आपको नहीं लगता कि इसमें एक मुश्किल भी है? आज अरविंद केजरीवाल को मैं सुन रहा था, उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि भाई कानून की अदालत से मुझे इंसाफ मिला, अब मैं चाहूंगा कि जनता की अदालत से भी इंसाफ मिले। तो कानून की अदालत ने तमाम भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों से बरी तो नहीं किया है, अभी तो सिर्फ जमानत मिली है ना, आरोपों से बरी तो हुए नहीं है अरविंद केजरीवाल। तो आपको नहीं लगता कि ये जो फैसला लिया गया इसमें पार्टी के लिए एक मुश्किल भी खड़ी हो सकती है? देखिए ये बात तो कोर्ट ने भी बहुत चिंता की जी कि आखिर केंद्र सरकार की एजेंसियां ट्रायल क्यों नहीं शुरू होने देती। भाई एक तरफ तो आप कहते हैं कि एमपी एमएलए कोर्ट जो है फास्ट ट्रैक पे चलेंगे, दूसरी तरफ षड्यंत्र इस तरह से किया जाता है कि 2 साल हो गए आप इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे हैं। आप पहले दिन से कह रही है भारतीय जनता पार्टी उनके पास सारे सबूत हैं, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं और ये ओपन एंड शट केस है।
और 2 साल बाद 500 जगह छापे मारने के बाद हालात ये हैं कि इनके पास मुकदमा शुरू करें उस लायक भी सबूत नहीं है। कोर्ट लगातार इनको फटकार लगा रही है। तो ऐसे में माना जा सकता है ये तो 10-10, 15-15 साल तक मुकदमे खत्म नहीं करेंगे किसी के ऊपर। तो क्या 10-10, 15-15 साल तक किसी को गिरफ्तार रखा जाए और फिर किसके फैसले का इंतजार किया जाए? तो हमने कहा जनता के फैसले से आगे का कदम उठाएंगे। जनता की अदालत के अंदर अग्नि परीक्षा अरविंद केजरीवाल देंगे, आम आदमी पार्टी देगी और इस परीक्षा के अंदर पार निकलेंगे तो ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनेंगे, वरना जनता का फैसला सर आंखों पे माना जाएगा। तो दिल्ली की जनता ये सवाल नहीं पूछेगी कि भाई जब जेल में थे तब इस्तीफा नहीं दिया, जमानत पर बाहर आए तो इस्तीफा दे दिया? कई सवाल पूछेगी, कई सवाल पूछेगी और उनको बताया जाएगा कि आज देश के हालात ये हैं कि हर विपक्षी दल के मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं। अच्छा, चाहे चाहे वो छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री हों, चाहे वो केरल के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो बंगाल की ममता बनर्जी हों, चाहे कर्नाटका के सिद्धारमैया हों, सब पे झूठे मुकदमे लाद कर केंद्र सरकार जेल में डालकर उनकी सरकारें गिराने की साजिश कर रही है। अगर इस तरीके से मुख्यमंत्री इस्तीफे देने लगे तो सब जगह सरकारें गिरा दी जाएंगी और इनके षड्यंत्र को अरविंद केजरीवाल ने खत्म किया। इनके षड्यंत्र से पार निकले, अपनी पार्टी भी बचाई, अपनी पंजाब में सरकार भी बचाई और अपनी दिल्ली में सरकार भी बचाई और आज एक अभिभावक की तरह बाहर आए हैं तो कह रहे हैं कि आज मैं इस्तीफा दूंगा। पार्टी बच गई, दोनों सरकारें बच गई, अब जनता की अदालत में जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ भारद्वाज जी हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली सरकार में मंत्री, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक दल की मीटिंग में ही तय होगा, अभी कौन होगा ये तय नहीं है। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की विपक्षी दलों की सरकार गिराने की जो साजिशें हैं उसको ध्वस्त कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले के जरिए। और टीवी 9 भारतवर्ष से बात करते हुए बोले दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, विधायक तय करेंगे नया सीएम कौन होगा, पीएसी की भी बैठक हो सकती है, नया सीएम कौन होगा ये अभी तय नहीं है। और हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी की चीफ नेशनल स्पोक्सपर्सन प्रियंका कक्कड़ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, वो सीएम नहीं होंगे, मनीष सिसोदिया सीएम नहीं होंगे, तो फिर सीएम कौन होगा दिल्ली का अगला? सभी को नमस्ते। देखिए, कुर्सी हमारे लिए कभी इम्पोर्टेंट नहीं थी और आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है वो एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है ऑनेस्टी में और इंटेग्रिटी में। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बेल ही दे सकती थी, बेल दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, पर केस तो बहुत लंबा चलेगा और अब अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि दिल्ली की जनता ही तय करे कि वो ईमानदार है या नहीं। ऐसा सिर्फ एक ईमानदार व्यक्ति ही कर सकता है। समीर जी, आप देखिए इन भाजपाइयों ने कितने झूठे आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, फिर भी 3 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। पीएम मोदी तक ने कहा एक इंटरव्यू में कि कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई, फिर भी झूठे बयानों के आरोपों में उनको अंदर रखा गया। नहीं प्रियंका जी, लेकिन बीजेपी तो अब ये कह रही है ना कि भाई देखिए जमानत मिली है, आरोपों से बरी नहीं हुए हैं और जमानत भी शर्तों के साथ मिली है कि मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं और कोई रास्ता ही नहीं था, इस्तीफा तो देना ही था। देखिए, भाजपाइयों की बातों में ना आइए, उनको सिर्फ झूठ आता है, उनका नाम ही बेशरम झूठा पार्टी है। भाजपाई आपको झूठ प्रचार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर साइन करने के लिए कोई पाबंदी नहीं थी, पुराने ऑर्डर में भी कोई पाबंदी नहीं थी, उनके पास कोई पोर्टफोलियो है ही नहीं, वो काम करते हैं थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फाइलों पे साइन करते हैं, कुछ चुनिंदा फाइलें होती हैं जिन पे सीएम साइन करते हैं जो आगे एलजी के पास जाती हैं और उन फाइलों पे आज भी सीएम साइन कर सकते हैं। बात यह है कि एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति जो एक आईआरएस अफसर रह चुका हो, कमिश्नर रह चुका हो, जो अपना पैसे अपना सर्विसेज त्याग चुका हो दिल्ली की जनता के सेवा करने के लिए, ग्राउंड पे वो झुग्गियों में रहे 10 साल, वहां की सेवा की, फ्री बिजली उसके बाद दी, जैसे मुख्यमंत्री मिले फ्री पानी दिया। वैसे इंसान के ऊपर अगर कोई बार बार तोहमत लगाएगा तो वो आप सोचिए उनके दिल पे क्या गुजरेगी। उनके पास नहीं, सिर्फ प्रियंका जी लेकिन आपने कहा कि कुर्सी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री दिल्ली
की कुर्सी दिल्ली वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इस कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है? अगर अरविंद केजरीवाल नहीं, मनीष सिसोदिया नहीं, तो कौन? यह भी तो अहम सवाल है। देखिए, हम आम आदमी पार्टी की सरकार है, जनता को ये रहता है कि उनके काम कौन करा रहा है, और जनता के काम होते रहेंगे। जनता के काम, चाहे एलजी ने बहुत ज्यादा रोड़े लगाए पिछले 10 सालों में, फिर भी जो काम 9 साल में होने थे, वो जो काम 5 साल में होने थे वो 9 साल में हो गए। हम जनता का कोई भी काम नहीं रुकने देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ये आश्वस्त करते हैं, उनकी सरकार ये आश्वस्त करती है। तो मुख्यमंत्री कोई मंत्री भी हो सकता है, विधायक भी हो सकता है, और ऐसा शख्स भी हो सकता है जो विधायक ना हो, यानी सुनीता केजरीवाल। मैं ये मानूं? देखिए, अटकलें लगाने, हाइपोथेटिकल आपको लगाने तो कोई रोक तो सकता नहीं। आप जिसको मर्जी समझाइए मुख्यमंत्री, आप मुझे समझ लीजिए, अपने आप को समझ लीजिए। जब ये फैसला होगा तो सार्वजनिक होगा। आज इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे नेताओं को आपने 17 महीने, 23 महीने, 6 महीने बिना सबूत के जेल में रखा, उनके ऊपर कीचड़ फेंका, उनके ऊपर अपना भाजपा का कीचड़ बोलना चाहिए, उनके ऊपर तोहमत लगाई। तो जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो आहत होता है इन बातों से। बेल तो मिल गई हमें कोर्ट से, तमाम आरोपों का जवाब है, तमाम तोहमतों का जवाब है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमसे बातचीत करने के लिए, TV9 भारतवर्ष से जुड़ने के लिए।